पत्री, एक ही पत्री है उसमें, मतलब एक ही अध्याय है उसमें। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसका 17 पद से हम पढ़ेंगे, 17 पद से। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो। हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित तुमसे पहले ही, बाइबल कहती है, कह चुके हैं। कौन सी बातें कह चुके हैं प्रेरित लोग? कौन सी बातों को हमें स्मरण रखना चाहिए? कौन सी बातों को स्मरण रखने के लिए यहूदा मुझे और आपको आज सचेत कर रहा है? मेरे प्रियो, हम कई बार संसार की बातों को स्मरण रखते, हमारे साथ किसी ने चोट पहुंचाई हम वो स्मरण रखते, हमें किसी ने धोखा दिया, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हम वो स्मरण रखते। लेकिन यहूदा हमें यहाँ पर बता रहा है कि तुम उन बातों को स्मरण रखो जो प्रभु के प्रेरित तुमसे पहले ही कह चुके हैं। कौन सी बातें हैं जो मुझे और आपको स्मरण रखना चाहिए? हो सकता हमारी याददाश्त कमजोर होगी, लेकिन तो भी हमें प्रभु की उन आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है जो हमारे लिए इस संसार में परमेश्वर ने दी हैं। और जैसा कि यहूदा कहता है, उन बातों को स्मरण रखो। कौन सी बातों को हमें स्मरण रखना है? एक बार हम देखेंगे प्रेरितों के काम की किताब उसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 29 पद से हम पढ़ते जाएंगे कुछ बातें, 29 पद से। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। हाँ, पौलुस कहता है यहाँ पर, पौलुस कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। स्मरण रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। जब पौलुस कहता है मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो हम जीवन जी रहे हैं, हम अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए प्रभु की बातों को, हमें स्मरण रखना चाहिए प्रेरितों की बातों को, हमें स्मरण रखना चाहिए उन चेतावनियों को, चितौनियों को जो प्रेरितों ने अर्थात यीशु मसीह के प्रेरितों ने हमें सौंपी हैं या हमें दी हैं। सो पौलुस कहता है मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में या तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो बाइबल कहती है झुंड को ना छोड़ेंगे, कलीसिया को ना छोड़ेंगे। अब कलीसिया को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्माएं ऐसे कई लोगों में प्रवेश करके कलीसियाओं के भीतर आ गई हैं और वे ऐसे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और वे किसके रूप में आते हैं? भेड़ के रूप में आते हैं। प्रियो, आज कितनी कलीसियाएं नष्ट हो गई, आज कितने जीवन बर्बाद हो गए। हमें लगता है कि ये भेड़ है, परंतु वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं जो झुंड को नहीं छोड़ते, जो घरों को नहीं छोड़ते, जो परिवारों को नहीं छोड़ते, जो अच्छी जिंदगियों को नहीं छोड़ते, वरन उन्हें वे फाड़ खाते हैं, उन्हें वे नष्ट कर देते हैं। और पौलुस ने यही चेतावनी मुझे और आपको सौंपी है, जिसके विषय में यहूदा प्रभु का दास हमें स्मरण दिलाता है कि तुम उन बातों को स्मरण रखो जो प्रभु के प्रेरित तुमसे पहले ही कह चुके हैं। क्या बातें कह चुके हैं? हम वो बातों को देख रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, कि फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आपने कितने झुंडों को बर्बाद होते हुए देखा होगा। उनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, वे बहुत अच्छे से बड़े थे, उन्होंने आत्मिक रूप से बढ़ोतरी की थी, परंतु उनमें फाड़ने वाले भेड़िए आ गए और उस झुंड को बर्बाद करके चले गए, उस झुंड को तहस नहस करके चले गए, उस झुंड को समाप्त करके चले गए। मुझे और आपको स्मरण रखना चाहिए, अंतिम दिनों में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। जी आगे। तुम्हारे ही बीच में
तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, तुम्हारे ही बीच में से उठेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अंतिम समय में तुम्हारे ही बीच में से उठेंगे और बाइबल कहती चेलों को अपनी ओर खींच लेने के लिए कैसी बातें कहेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आज बहुत तेरे लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कैसी बातें? टेढ़ी मेढ़ी बातें। कैसी बातें? टेढ़ी मेढ़ी बातें। उनकी बातें सीधी सीधी बातें नहीं है, उनकी बातें आत्मिक उन्नति की बातें नहीं है, उनकी बातें मिलाप वाली बातें नहीं है, उनकी बातें आत्मिक जागृति वाली बातें नहीं है, वरन उनकी बातें टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। प्रभु के प्रेरित कहे गए अंतिम समय में ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले लोगों को सावधान रहना। स्मरण रखना प्रभु के भक्तों की बातों को हमें स्मरण रखना चाहिए। हम कई बार जो चीजें स्मरण रखना है वो स्मरण नहीं रखते, लेकिन जो नहीं स्मरण रखना है वो हम स्मरण रखते हैं। नहीं, प्रेरित लोगों ने जो बातें कही हैं हमें स्मरण रखना है। सो पौलुस सिखा रहा है अंत के दिनों में किस प्रकार के लोग कलीसियाओं में होंगे, समाज में होंगे, इस पूरे बोलना चाहिए संसार के अंदर पाए जाएंगे। इसलिए हमें स्मरण रखना है। जब हम प्रेरितों की बातों को स्मरण रखेंगे तो इससे लाभ क्या होगा? हम बच जाएंगे। हम उन टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले लोगों से बच जाएंगे। हम झुंड को फाड़ने वाले भेड़ियों से बच जाएंगे। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर का एक एक वचन याद था, इसलिए वचन के द्वारा जब यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, यीशु मसीह शैतान के फंदे से बच गया, परीक्षा में विजयी को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, हम टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले लोगों को पहचानना है, उनसे बचकर रहना है। इसमें थोड़ा और आगे भी हम पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले तुम्हारे बीच में आएंगे। तुम सो मत जाना। यदि तुम सो गए हो तो तुम उस भेड़िए के द्वारा फाड़ डाले जाओगे। यदि तुम आत्मिक रूप से सो गए हो तो तुम टेढ़ी मेढ़ी बातों में फंस जाओगे। इसलिए क्या करो? जागते रहो और स्मरण करो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर जी हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। मैंने चितौनी आंसू बहा बहा कर मैंने चितौनी देना ना छोड़ा। स्मरण करो कि मैं किस तरह, पौलुस कहता है, तुम्हारे बीच में आंसू बहा कर तुम्हें सावधान करता रहा, तुम्हें चितौनी देता रहा, तुम्हें सिखाता रहा, तुम्हें समझाता रहा कि तुम कहीं शैतान के फंदे में ना फंस जाओ, तुम कहीं विश्वास से पीछे ना चले जाओ, तुम कहीं प्रभु की आराधना से वंचित ना हो जाओ, तुम कहीं उस फाड़ने वाले भेड़िए का शिकार ना हो जाओ। इसलिए मैं तुम्हें क्या देता रहा? चितौनी देता रहा और तुम्हें समझाना ना छोड़ा। फिर और आगे थोड़ा सा, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। मैं तुम्हें परमेश्वर को सौंप देता हूँ और उसके अनुग्रह के वचन को तुम्हें सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। जो तुम्हारी क्या कर सकता है? उन्नति। हमारी उन्नति यदि कोई कर सकता है, परमेश्वर का वचन कर सकता है। हमें भेड़िए से कोई बचा सकता है, परमेश्वर का वचन बचा सकता है। हमें टेढ़ी मेढ़ी बातों से कोई बचा सकता है, परमेश्वर का वचन बचा सकता है। इसलिए स्मरण रखो। जब हम प्रेरितों की बातों को स्मरण रखेंगे तो हम आने वाले भेड़ियों से, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले लोगों से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। और अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। हम जब रोड पर चलते हैं ना, तो हम ट्रैफिक नियम क्या करते हैं? स्मरण रखते हैं कि ट्रैफिक नियम क्या है। अगर स्मरण नहीं रखे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए जब हम रास्ते पर निकलते हैं हम नियमों को स्मरण रखते हैं। वैसे ही यहूदा कहता है प्रभु के प्रेरितों के नियमों को तुम क्या रखो? स्मरण रखो। हम यहूदा के पत्री में वापस आ जाएंगे। अभी हमने उसका पहले अध्याय उसमें 17 पद पढ़ा, एक बार 18 पद भी हम पढ़ेंगे। वे तुमसे कहा करते थे, बाइबल कहती है वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने
करने वाले होंगे। ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे। कौन कहा करते थे? प्रेरित लोग कहा करते थे। प्रेरित लोग पहले समझा कर गए हैं, बता कर गए, चेतावनियां देकर गए, पत्रियां लिखा कर गए। वे तुमसे कहा करते थे कि आने वाले समय में, अंतिम समय में कैसे लोग आएंगे? ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। और अब हम देखते हैं ठट्ठा करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, मजाक करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, प्रार्थना करने वाले लोग कम हैं, आराधना करने वाले लोग कम हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग कम हैं, लेकिन ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले, कॉमेडी करने वाले आज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यही तो बात प्रेरितों ने कही थी, ये हमें भी स्मरण रखना चाहिए। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हम हंस नहीं सकते, मजाक नहीं कर सकते, लेकिन एक सीमा में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। सीमा से बाहर जाकर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है अंतिम समय में ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बाइबल कहती है अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे भक्ति के अनुसार नहीं चलेंगे, वे अभक्ति के अनुसार चलेंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से सावधान रहना। पहले ही प्रेरित लोग बता कर गए अंतिम समय में कैसा समय आने वाला है, और हम लोग अंतिम समय में जी रहे। यदि हम भी अभक्ति के समान जीने लगे तो यीशु मसीह आने के समय हम बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए हमें अभक्ति के अनुसार नहीं, वरन भक्ति के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। जी आगे भी ये वे हैं जो फूट डालते हैं। हाँ, फूट डालते हैं। ये तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, परंतु हमें समझना है यहाँ पर किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। बाइबल कहती है ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये भेड़िए हैं जो झुंड को फाड़ डालते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले लोग हैं। इस तरह बहुत सारी बातें यहाँ पर पाई जाती हैं। सो बाइबल क्या कहती है? ये वे हैं जो फूट डालते हैं, परिवारों में फूट डाल देते हैं, कलीसियाओं में फूट डाल देते, पति पत्नी के रिश्ते में फूट डाल देते, माता पिता बच्चों के बीच में फूट डाल देते। ऐसे लोगों से सावधान रहना जो फूट डालते हैं। मेरे प्रियो, अंतिम समय में फूट डालने वाले लोग ज्यादा आएंगे, जबकि बाइबल कहती धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। मेल मिलाप कराने वाले लोगों की संगति करना है, मेल मिलाप करने वाले लोगों की संगति करना है, फूट डालने वाले लोगों की संगति से बचे रहना है। ये वे हैं जो फूट डलाते हैं। ये शारीरिक लोग हैं और ये आत्मिक लोग नहीं है प्रियो, ये शारीरिक लोग हैं। ये आत्मिक लोग होते तो फूट नहीं डलाते। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। कितनी अद्भुत बात है। परंतु हे प्रियो, तुम अपने आप को प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के प्रेम में, बाइबल कहती है, बनाए रखो। कितनी अच्छी बात है कि हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखें। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखेंगे ना, तो हो सकता है हम बहुत लोगों को जीत पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखेंगे ना, तो हो सकता है हम शत्रुओं को भी जीत कर परमेश्वर के राज्य में लेकर आ पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाकर नहीं रख पाते हैं। नहीं, ये कब होगा? जब हम आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के प्रेम में भी अपने आप को बनाकर रख पाएंगे। प्रेरित लोग पहले ही कहा करते थे अंत के दिनों में कैसे लोग आएंगे, तुम उनसे बचकर रहना, तुम उनके समान स्वभाव मत बना लेना, तुम उनके समान व्यवहार मत कर लेना, तुम उनके समान चाल चलन मत अपना लेना, वरन हे प्रियो तुम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। एक और वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद भी। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा, बाइबल कहती है ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ये प्रेरित लोग पहले कह गए ऐसा समय आएगा। अब वो समय आ पहुंचा है।
आप देखो, लोग खरा उपदेश सहना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, खरा मत बोलो, खरा बोलने पे बुरा लगता है? और आप तो बोलो ही मत, आपको अधिकार है ही नहीं है? खरा मत बोलो, घर में भी खरा मत बोलो, कलीसिया में भी खरा मत बोलो, आप खरा मत बोलो, चिकना चिकना बोलते रहो, मक्खन लगाकर ब्रेड पर देते रहो, वो लोगों को आज अच्छा लगता है। इसलिए बाइबल कहती है, ये प्रेरित लोग पहले ही कहे गए थे, आने वाला समय कैसा समय आएगा। प्रियो, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। वचन कहता है, पढ़िए, पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बहुत से क्या करेंगे? बहुत से क्या करेंगे? उपदेशक बटोर लेंगे। खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, लेकिन उनको कानों में जो अच्छा लगेगा वही उपदेश सुनने के लिए अपने लिए अच्छे अच्छे उपदेशकों को ढूंढ लेंगे, जो उनकी इच्छा के अनुसार बोलने वाले हों, खरा बोलने वाले हों। उनको नहीं चाहिए, उनको चिकना चुपड़ा बोलने वाले उपदेशक चाहिए। अंतिम दिनों में कानों में खुजली चालू हो जाएगी लोगों के, और ये खुजली को खत्म करने के लिए लोग जो है वह बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अरे ये तो बहुत खराब बोलता है, ये तो हमेशा खराब बोलता है, इसको छोड़ो, कुछ अच्छे व्यक्ति के पास जाओ जो चिकना चिकना बोलता हो, हमेशा तारीफ तारीफ करता रहता हो, हमेशा अच्छा अच्छा बोलता रहता हो, हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहता हो। नहीं, सावधान हो जाना मेरे प्रिय लोगों, सावधान हो जाना मुझे और आपको। अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि कानों की खुजली के कारण लोग बहुतेरे उपदेशकों को बटोर लेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना, हमें खरा संदेश सुनना है, हमें खरा जीवन जीना है। हो सकता है खरा जीवन जीते समय कुछ तकलीफें में महसूस होंगी, क्योंकि जब खरा खरा सुनने को मिलता है ना, उस समय अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। आज खरा संदेश देने वाले इस दुनिया में कम पाए जाते हैं, लेकिन आज चिकना चुपड़ा संदेश देने वाले बहुत ज्यादा लोग पाए जाते हैं। सो बाइबल आगे और क्या कहती है? और अपने कान सत्य से फेर कर, सत्य से फेर कर, सत्य पर नहीं लगाएंगे, सत्य से फेर लेंगे, सत्य सुनना बंद कर देंगे, सत्य को सुनना पसंद नहीं करेंगे। आज कई लोगों को सत्य सुनना पसंद नहीं है। आप झूठ बोलो, उसी को लगता है बहुत अच्छा है ना। झूठा आप तारीफ भी करते रहो, आपने बहुत अच्छा से खाना बनाया, माफ कीजिएगा आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूं ना। सो झूठी तारीफ करो, झूठी प्रशंसा करो, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सत्य सुनना पसंद नहीं करते। सो बाइबल कहती है कि लोग सत्य से अपने कान फेर लेंगे, सत्य से कान फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे। अंतिम समय में वो होगा। आज हम देख रहे लोग सत्य का वचन सुनना पसंद नहीं करते, सत्य के वचन पर चलना पसंद नहीं करते। यदि सत्य उन्हें बताया जाए वो मानना पसंद नहीं करते, परंतु कथा कहानियां सुनना पसंद करते। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। बीते दिनों में एक परिवार में विजिट के लिए गया, वहां पर ऐसे बातचीत निकली तो परिवार की एक बहन ने बोला, पासा आपको मालूम है? मैंने बोला क्या? अब पता नहीं क्या नहीं बात मुझे बताने वाले जो मुझे नहीं मालूम, कि हवा, आदम को हवा के अलावा भी एक पत्नी थी। मैंने बोला बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं है। बोले नहीं, यूट्यूब पे किसी ने एक वीडियो भी डाला है, और हवा के अलावा बल्कि हवा से पहले आदम को एक पत्नी थी। मैंने बोला भाई मैं तो सच में नहीं पढ़ा कहीं। तो उन्होंने उसके बाद वो लिंक मुझे भेजी, सच में वो वीडियो था, और देखा जाए तो बड़ी गलत शिक्षा थी। तो मैं देखकर यही वचन याद आया कि अंत के दिनों में लोग अपना मन सत्य को सुनने से फेर लेंगे और कथा कहानियों पर लगाएंगे। और वो बहन ने जिनने भेजा, जहां तक उन्होंने मान भी लिए कि नहीं पत्नी तो थी करके, जबकि बाइबल में कोई ऐसा सबूत है ही नहीं। सावधान मेरे प्रिय लोगों, प्रेरित लोग पहले ही कह गए हैं अंतिम समय में कैसे कैसे लोग आएंगे। इसलिए हम खरा उपदेश सुने, हम वचन के अनुसार चलें, हम प्रेरितों की बातों को क्या करें? स्मरण रखें। बहुत सारी बातें हमने सुनी, सो उन पर स्मरण करें, उन्हें याद करें, मनन करें। प्रभु वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे।